अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राज की बात के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरम अब्बास। आज आपको मिलवाते हैं लाहौर के एक ऐसे एएसपी से जो एसपी और डीआईजी साहब के साथ मिलकर मस्जिद में खुली कचहरियों का इनेकाद करते हैं। सर आज के क्या प्लान्स हैं आपके? आज के हम बेसिकली पुलिस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि आपका अवाम के साथ कितना ताल्लुक है। इट्स कंसिडर्ड एज अ पैरामीटर ऑफ सक्सेस। तो एक तो मेरा ऑफिस हर वक्त खुला होता है, लेकिन इसके अलावा हमारा एक वीकली स्केड्यूल मैं बनाता हूँ जिसमें हम वेरियस स्पॉट्स, मेरे जो 4 थाने हैं उसमें अलग अलग स्पॉट सिलेक्ट करके हम वहाँ पे खुली कचहरियाँ लगाते हैं, ताकि जो आम लोग फ़र्ज़ करें जिसको मेरे और दफ्तर का नहीं पता या जिसके पास टाइम नहीं है या जो दूर से आ नहीं सकता, मैं उसके पास खुद उसकी दहलीज में इंसाफ देने जाऊँ। जिसके लिए आज हम एक मस्जिद में जाके खुली कचहरी करेंगे जहाँ पे आम लोग बैठे होंगे और इंशाल्लाह उनसे उनके मसाइल जानेंगे और उनको हल करेंगे। सर आप लाहौर के वाहिद एएसपी हैं जो मस्जिद के अंदर खुली कचहरी लगाते हैं। देखिए, मस्जिद का इस्लामिक तौर पे भी यही कॉन्सेप्ट है कि वो सिर्फ एक इबादत गाह नहीं बल्कि कम्युनिटी सेंटर है, जहाँ पे कम्युनिटी सोसाइटी के वेरियस सेगमेंट्स के लोग आते हैं। मतलब अमीर से अमीर बंदा भी वहाँ होगा, तो गरीब से गरीब बंदा भी वहाँ होगा, पढ़ा लिखा बंदा भी वहाँ होगा, तो जो अनपढ़ से जिन्होंने कम तालीम हासिल की हुई है वो बंदे भी वहाँ होंगे। वहाँ पे आपको जो है फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी से लोग मिलेंगे तो दूसरी कम्युनिटी से भी लोग मिलेंगे, तो एक अच्छा मिक्स होता है। आपको एक बेहतर तौर पे फीडबैक मिलता है और आवाम को सर्व करने का मौका मिलता है। लेट्स गो सर, चलते हैं जी। चलें नाजरीन, चलते हैं जी खुली कचहरी की जानिब, जहाँ पे एएसपी साहब आज लोगों के मसाइल बाकायदगी तौर पे खुद सुनेंगे और उनका जो है ना उसी वक्त में उनका हल भी निकालेंगे। सर आप माशाल्लाह खुद ड्राइव भी कर रहे हैं, खुद कोशिश करते हैं कि वक्त पे आप भी पहुंचें, और आपने एक बड़ा अच्छा मैसेज भी जो है ना लोगों को कन्वे करने की कोशिश की है। हमेशा यही आप करते हैं। बेल्ट भी आपने यूज़ किया। अमूमन जो है ना पाकिस्तानी लोग वो बेल्ट नहीं लगाते ड्यूरिंग ड्राइव, क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से पुलिस ऑफिसर जो होता है वो एक तो होलसम पर्सनालिटी होनी चाहिए जिसके अंदर तमाम लाइफ स्किल्स हों, क्योंकि सर्वाइवल स्किल्स आपको दी जाती हैं। खुदा ना खास्ता फॉर एग्जांपल अगर ड्राइवर मेरा लेट है या लेट सपोज वो बीमार हो गए, वो वॉशरूम में और कोई इमरजेंसी आ सकती है, कम से कम मुझे इतनी ड्राइविंग आनी चाहिए कि मैं खुद ही पहुंचूं। एंड दिस इज़ लाइक अक्रॉस जेंडर्स। उसके अलावा बाकी जो आपने बेल्ट वगैरह की और दूसरी बातें की हैं, उसका तो देखें इट्स फर्स्टली एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जब तक खुद कानून को फॉलो नहीं करते, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी को कहें कि वो कानून को फॉलो करें? मेरे हिसाब से ये लेसन हमारे रिलीजन भी सिखाता है हमें, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही है कि आप खुद एक रोल मॉडल बने। आप खुद अगर नमाज पढ़ेंगे तो आप अगले बंदे को नमाज पढ़ने का कह सकते हैं। आप खुद अगर ज़कात देंगे, आप अगले बंदे को ज़कात देने का कह सकते हैं। अगर आप खुद काइंडनेस, अच्छी चीज़ें करेंगे, अच्छे इंसान होंगे, तो आप अपनी पर्सनैलिटी से अगले, जैसे कुफार को प्रॉफिट ने जो है वो उनको अपनी तरफ लेकर आए थे, उनको जो है ईमान के दायरे में लेकर आए थे, वो जाहिर सी बात है उनकी पर्सनैलिटी से, उनके रोल मॉडल से, उनके सारे कैरेक्टर से जो है वो इम्प्रेस होके और उनसे मोहब्बत करके उनकी तरफ आते हैं। सर अगर देखा जाए तो अमूमन लोगों में ये बातें पाई जाती हैं कि पुलिस वाले वो काम खुद नहीं करते जो लोगों को मैसेज कन्वे करते हैं। हालांकि ये बरअक्स है। आप लोग तो डेली बेसिस पे सर हज़ारों, क्या मैं कहता हूँ सैकड़ों लाखों लोगों को ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि पुलिस वाले हर वो काम करते हैं जो वो लोगों की तरफ से भी वही सेम रिस्पॉन्स चाहते हैं कि हमारे सिटीजन जितने भी लोग हैं वो अगर कानून की पासदारी करेंगे, अगर रूल्स की पासदारी करेंगे तो ये उनके लिए अच्छा भी है। बिल्कुल अरम, बिल्कुल ही ठीक बात है। और इंशाल्लाह ताला इसी तरह से देखें, मैं आपको ये बताऊं, जो भी चेंज आता है, जो भी आप एक इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो वो जापानीज रूल होता है काइजन का, स्मॉल इम्प्रूवमेंट एवरी डे। अगर आप छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट रोज़ खुद को भी इम्प्रूव करेंगे, एक एक कतरा कतरा करके आप जमा करेंगे, तो आपको एक लार्जर इम्पैक्ट नज़र आएगा। तो हमारी भी यही कोशिश है कि हम इसी जो है प्रिंसिपल को फॉलो करें। सर अभी हम इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? इस वक्त जी हम जुम्मा नमाज की एक ड्यूटी चेक करने जा रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोग जब नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हमारे जवान इस 45 डिग्री हीट वेव के दौरान बाहर बुलेट प्रूफ जैकेट्स लेकर आपकी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। सर जैसा कि आपने बुलेट प्रूफ जैकेट की बात की, कम से कम 15 से 20 किलो उसका वजन है। इतनी गर्मी, हीट वेव चल रहा है, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी हैं। क्या ये डेली बेसिस मतलब हर दफ़ा ही होता है? और फिर भी अभी भी लोग कहते हैं कि हमारी पुलिस कोई काम नहीं कर रही होती। बिल्कुल जी, हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरे लिए किसी भी चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो मेरे कांस्टेबल की ज़िंदगी है, कि मेरे कांस्टेबल को खुदा ना खास्ता ना वो इंजर हो, ना किसी किस्म का नुकसान उठाए। तो इसलिए हम इस चीज़ को कोशिश करके इन्फोर्स कराते हैं। सर आपकी खुद की इतनी सिक्योरिटी है, खुद की जान की कभी परवाह नहीं की कि आप आवाम में भी उसी तरह निकल जाते हैं? कोई सिक्योरिटी, कोई गन नहीं साथ,
देखें ऑब्वियसली थ्रेट तो आपको होता है, लेकिन यही बात है कि हम कोशिश यही करते हैं कि हम सोसाइटी को इतना सेफ बनाएं कि वही हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी हो। और दूसरा ऑब्वियसली सिक्योरिटी हम कुछ ना कुछ फिर भी कैरी करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि पुलिस में यू नेवर नो किस वक्त क्या हो जाए। सर देखा जाए आपके जवान माशाल्लाह नमाज हो रही है, ठीक है, और अलर्ट खड़े हुए हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी उन्होंने पहनी हुई हैं, यहाँ पे भी पुलिस वाले हैं, वहाँ पे भी हैं, आगे मस्जिद के अंदर भी हैं। बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं बैरियर्स लगे हुए हैं, प्रॉपर बुलेट प्रूफ लेके खड़े हुए हैं। मेरे एसएचओ साहब खुद ऑन स्पॉट मौजूद है, क्योंकि ये हमारा गालिब मार्केट का एक सबसे बड़ा इज्तिमा यहाँ पे होता है, तो इन सब की सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। ऑब्वियसली हम मस्जिद इंतज़ामिया से भी हेल्प लेते हैं, वो हमें वॉलंटियर्स प्रोवाइड करते हैं, उनकी चेकिंग वगैरह हम करते हैं, इंश्योर करते हैं कि हम कम्युनिटी के साथ मिलकर एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। सर आप तो इतनी मोहब्बत का और अमन का सबसे ज़्यादा और इनकी सिक्योरिटी का इतना ख्याल करें, क्या आवाम की जाने से भी ये सेम रिस्पॉन्स आता है आपके लिए? बिल्कुल आता है। आप देखेंगे कि अभी जैसे हम खुली कचहरी में बैठेंगे, आवाम हमें किस किस्म का फीडबैक देती है, हमारे किस तरीके से हमें जो है वो ट्रीट करती है, मेरे ख्याल से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर आप वाहिद एक एएसपी साहब हैं जो खुली कचहरी का इस तरह मस्जिद के अंदर इनकाद करते हैं। देखें बस ये करना चाहिए, एंड दिस इज़ अ मैसेज फॉर ऑल एज वेल। बाकी एएसपीज़ भी करते हैं, और हमारी एक रूटीन की प्रैक्टिस, बल्कि डीआईजी साहब के आने साथ ही हर जुम्मे को हम कोशिश करते हैं कि लाजमी किसी न किसी मस्जिद में जाके लोगों से इंटरेक्ट करें। सर अभी हम इस वक्त कहाँ पे हैं? हम ये दारुल उलूम हनीफिया है, जिसे फूलों वाली मस्जिद भी कहते हैं, मेन लिबर्टी मार्केट पे। आज की तारीख में हमने डीआईजी साहब को रिक्वेस्ट की, यहाँ पे हम अपनी खुली कचहरी प्लान करेंगे। पहले से हमारी अनाउंस थी कि किसी भी किस्म के ग्रीवेंसेज हैं, लोगों को कोई हमें फीडबैक देते हैं तो उनको हम यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकें। सर यहाँ पे सिक्योरिटी का बड़ा खास ख्याल रखा जा रहा है, इतने एहलकार खड़े हुए हैं, इसकी क्या वजह है? देखें हम ना कैटेगराइजेशन करते हैं हमारी मस्जिदों की, और उसमें से जहाँ जितना बड़ा इज्तिमा होता है उसको हम ज़्यादा सेंसिटिव रखते हैं। तो ये यहाँ का सबसे सेंसिटिव हमारा इज्तिमा होता है, क्योंकि मेन लिबर्टी मार्केट है। लिबर्टी में जो हमारे ताजिर भाई हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक इज्तिमा होता है, जिसकी वजह से मैं खुद भी यहाँ पे मौजूद होता हूँ, मेरा एसएचओ मौजूद होता है, एसपी साहब, डीआईजी साहब भी सरप्राइज विजिट्स करके आके यहाँ पे सेंसिटाइज करके जाते हैं। अब आपको शहर के अंदर बहुत सारे पुलों के नीचे जहाँ पे पहले बड़े सारे नशेई कोठी पड़े हुए नज़र आते थे, अब आपको वहाँ पे थोड़ी सफाई नज़र आएगी। बड़े इलाके हैं, बड़ा शहर है, आपके चैलेंजेस भी बड़े, एक एक करके एरियाज़ को क्लियर करना शुरू करते हैं। मैं 8000 किलोग्राम चर्स पकड़ के आपको बताता हूँ कि जनवरी से लेके अब तक मैंने 8000 किलोग्राम चर्स पकड़ ली पूरे पंजाब में। आपको नज़र नहीं आएगा, आप कहेंगे क्या फ़ायदा, मुझे क्या पता, मुझे तो सड़क पे पोल्ट्री नहीं नज़र आ रहा। ऐसा ही है ना, आपको वो फ़र्क तब नज़र आएगा जब आपको वो अपने इलाके साफ मिलेंगे, आपको लोग वहाँ पे सड़कों में पड़े हुए नहीं नज़र आएंगे। ये वादा करके जाऊँगा, मस्जिद में बैठा हूँ, कि आपका केस खोल के एक दफ़ा उसमें ईमानदारी से फिर कोशिश करेंगे कि इसमें कोई क्लू मिल जाए। 15 महीनों के अंदर मेरे 3 मोबाइल, 1 रजिस्टर। फिर इस तरह करें, फिर क्या कोई किस्तों में लिया था। आप एक्नॉलेज कर रहे हैं पुलिस की एफर्ट्स को, बहुत मेहरबानी आपकी। आमतौर पे शिकायतों की हमें ज़्यादा मार्केट में फ़ायदा होगा। चलें, अभी इसको मज़ीद बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। पब्लिक को मुझ तक एक्सेस आसान होगी। तमाम लोगों को हमने बताया कि मेरे ऑफिसर्स हैं, किस किस टाइम किस किस तरह से आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, और हम बिल्कुल हाजिर हैं। इससे सर्विस डिलीवरी भी इम्प्रूव होगी, आवाम का पुलिस के ऊपर एतमाद भी मौजूद हैं, एसपी साहब भी मौजूद हैं, आपके एसपी साहब भी मौजूद हैं। रोज़ाना आप हज़ारों लोगों के मसाइल भी सुनते हैं, इनका अजरा भी करते हैं कि आवाम की जानिब से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। पॉजिटिव रिस्पांस ये है कि ये इसमें जो लोगों की तादाद में डेली इजाफा हो रहा है। खुली कचहरी में डेली अगर इनिशियली 10 से 15 लोग आ रहे थे, अब 30 से 40 लोग आ रहे हैं। ये 2 करोड़ आबादी का शहर है, ये जितने ज़्यादा लोगों का तादाद बढ़ेगी, उसका मतलब है कि वो उनका ट्रस्ट है और वो इस सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए हमारे पास आ रहे हैं, और उनके काम हल हो रहे हैं, और वो आगे वर्ड ऑफ माउथ से भी ये बात कम्युनिकेट हो रही है। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जितनी लोगों की तादाद बढ़ रही है, उससे मुझे अंदाज़ा है कि लोग इस सिस्टम से मुतमईन है, और हमारी आउटरीच की जो ये कैंपेन है ये कामयाब हो। सर लाहौर का ये सबसे पॉश एरिया, बिजी एरिया भी है, यहाँ पे ताजिरों का काफ़ी बिजनेस भी चलता है। यहाँ पे क्राइम पिछले कुछ मंथ से लिया जाए वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है, क्या आपकी स्पेशल कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं? हमने क्राइम पॉकेट्स को आइडेंटिफाई किया, जिन जगहों पे रिपीटेड क्राइम बार बार हो रहा है, जो क्राइम पॉकेट्स हैं, चंद मार्केटें, चंद हॉस्पिटल्स की पार्किंग, चंद ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ बार बार मोटरसाइकिल चोरी हो रहा है, जहाँ बार बार
झपट्टे की या स्नैचिंग की वारदात हो रही है, गन पॉइंट पे लोगों से वारदात हो रही थी, उनको आइडेंटिफाई करके उन पे फोकस कर लिया हमने। इन एरियाज़ में जिधर बल्क में क्राइम है उसको हम क्राइम पॉकेट को तोड़ देंगे। ठीक है, यही काम हमने गुलबर्ग में किया है। आप 15 मई से लेके अब तक आज 7 जून है, इसके बीच में वारदात में आपको ये जो यहाँ पे वारदात ना होने की वजह है, हमने इसको सेफ जोन डिक्लेयर कर दिया कि इधर वारदात नहीं होने देंगे। क्राइम पॉकेट थी, ख़त्म हो गई। ठीक है, फिगर्स की बजाय हम आपको काम करके दिखाएंगे। फिगर्स आपके लिए बिल्कुल हाजिर हैं, लेकिन आपको नज़र तब आएगा जब आपको एहसास होगा कि वाकई यहाँ पहले वारदात होती थी, अब नहीं होती, अब हम महफूज। सर देखा जाए कि आपने आज माशाल्लाह बड़ा एक सारा दिन बड़ा बिजी गुजारा, सैकड़ों लोगों से मुलाकात हुई, पुराने केसेस मेजोरिटी देखा जाए तो बढ़ चढ़ के आगे आए हैं, उनका आपने फौरी तौर पे आपने भी, डीआईजी साहब ने भी, एसपी साहब भी मौके पे मौजूद थे। क्या लोगों से इसी तरह आपका रुझान है मिलने का डेली बेसिस पे? बिल्कुल ऐसे ही है। रोज़ ब रोज़ आप मेरे ऑफिस आएंगे, आपके पास यहाँ आपको सैकड़ों लोग नज़र आएंगे जो कि ओवर वेरियस पार्ट्स ऑफ द डे मुझसे मिलेंगे। हर किसी का अलग किस्म का मसला होगा। उसके अलावा मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि हम ये फरामी अपने डोर स्टेप पे करें, बल्कि मेरी कोशिश है कि मैं उनके डोर स्टेप पे जाके करूं। मैं ख़ुद जाके लोगों से बोलूं कि जी मुझे बताएं आपका क्या मसला है, ताकि मैं हल करूं। रादर दैन कोई बंदा मेरे पास आए और अपना मसला बताए, उससे बेहतर है कि प्रीएम्प्टिवली बंदा रिएक्ट करे, ख़ुद जाए, उसका मसला सुने, उसके मसले का हल करे और जैसे डीआईजी साहब ने कहा उसका फॉलो अप रखे। सर अवामुन नास के लिए आप तो अपना 1000% दे रहे हैं, अवाम को भी चाहिए जो कुछ उनके माइंड में कुछ नेगेटिविटी है पुलिस के महकमे को लेके, उनको दूर होनी चाहिए। देखिए, स्लो एंड स्टेडी दिस विल डेफिनेटली चेंज। अभी भी काफ़ी डिफरेंस आया है, काफ़ी चेंज नज़र आया है। फॉर एग्जांपल आप आईजी साहब के हमारे जो इनिशिएटिव हैं, 700 पुलिस स्टेशन हैं पंजाब के। आप एक पुलिस स्टेशन भावल नगर से लेके, सादकाबाद से लेके, मरी से लेके, टेक्सिला से लेके, अटक से लेके, जहाँ जहाँ आप जाएंगे कोई एक भी ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं मिलेगा जो रेनोवेट ना हुआ हो, जिसकी फ्रंट एंड ना डेवलप हुई हो, जो सिप्स के इनिशिएटिव पे ना आया हो। विद इन अ पीरियड ऑफ ओनली 12 मंथ्स अगर एक लीडर इतना कर सकता है तो डेफिनेटली इट हैज़ चेंज द इम्प्रेशन जो पुलिस का जाता है। इट हैज़ क्रिएटेड अ डिफरेंट पर्सोना बनाया है और एक मोर वेलकमिंग, एक हेल्पफुल एटीट्यूड जो है पुलिस का, उसको हमने उजागर किया है। जैसा कि जी पंजाब पुलिस तो रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरियों का भी इनकाद कर रही है, एएसपी साहब खुद मौके पे मौजूद होते हैं और आवाम से डायरेक्टली खुद बात करते हैं। अब आपको किसी एसएचओ से या किसी भी सिपाही से बात करने की ज़रूरत नहीं, वो उनके दरवाजे 24/7 जो है ना आवाम के लिए खुले में।